दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मामले में रानी कपूर ने अपने बेटे संजय कपूर की संपत्ति और पैसे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। रानी कपूर का दावा है कि संजय को हर साल लगभग 60 करोड़ रुपए सैलरी मिलती थी, लेकिन उनके बैंक खातों में सिर्फ 1.7 करोड़ रुपए दिखाए जा रहे हैं। रानी के अनुसार ये तथ्य सच से बहुत ये पार्ट सच से बहुत दूर है और किसी बड़े स्तर पर पैसों की हेराफेरी हो रही है। कोर्ट में रानी कपूर का पक्ष उनके वकील वैभव गग्गर ने रखा। वकील ने कोर्ट में कहा कि संजय की पत्नी प्रिया सचदेवा ने जानबूझकर कई इंपॉर्टेंट जानकारियां छुपाई है। उनका कहना था कि प्रिया ने अदालत के सामने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं वो अधूरे हैं और ये शक पैदा करते हैं कि बड़ी राशि में कि बड़े अमाउंट में विदेश भेजा गया है। रानी कपूर ने यह भी कहा कि संजय जिस घर में रहते थे दिल्ली के रजकोरी में स्थित उस फार्म हाउस को उनके पति ने बनवाया था। घर में 50 से अधिक कीमती काफी कुछ सामान था। उन्होंने सवाल उठाया कि संजय के पास ना जीवन बीमा है, ना किराए की कोई आय, ना म्यूचुअल फंड्स, तो आखिर इतना पैसा कहाँ गया। रानी के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि संजय की और प्रिया दोनों के पिछले 2 सालों के सारे रिकॉर्ड्स मंगाए जाएं ताकि ये पता लग सके कि आखिर पैसा कहाँ और कैसे ट्रांसफर हुआ है। उन्होंने कहा कि ये साफ तौर पर पैसों की हेराफेरी का मामला है। प्रिया सचदेवा की ओर से अभी ये दावा किया गया था कि कपूर फैमिली ने परंपरा के अनुसार कि परंपरा के मुताबिक ही अपने निजी संपत्ति को पत्नी के नाम किया है, लेकिन रानी कपूर ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा कि कपूर परिवार की परंपरा का एग्जाम्पल देना गलत है, क्योंकि उनके पति ने अपनी संपत्ति इसलिए उनके नाम छोड़ दी थी क्योंकि उनकी शादी 40 साल तक चली थी। रानी कपूर के वकील ने यह भी बताया कि संजय और प्रिया की शादी सिर्फ 7 साल चली थी और ये संजय की दूसरी जबकि प्रिया की तीसरी शादी थी। इसी वजह से दोनों की सिचुएशंस काफी अलग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रानी कपूर और उनके पति की वसीयत रजिस्टर्ड थी और उसी का गवाह वो व्यक्ति था जिसे परिवार 30 साल से जानता था, जबकि प्रिया के द्वारा पेश की गई जानकारी में जिस व्यक्ति का नाम गवाह के रूप में बताया गया उसने खुद कहा कि वो 2022 से पहले कंपनी से जुड़ा भी नहीं था। और इसी तरह रानी कपूर ने कोर्ट में साफ बताया कि प्रिया ने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं उनमें काफी दावे गलत हैं, बल्कि संजय की संपत्ति को लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है और क्या प्रिया सचदेवा इन सारे सवालों के जवाब दे पाएंगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। ऐसी एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।